जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की है वीडियो एनसीईआरटी फैक्ट पर आधारित, मानचित्र पर आधारित और डिटेल के साथ हम पूरे 30 क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरीके से बदल चुका है। तो नए युग के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंसंट्रेशन बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? तो आप सभी को दो क्वेश्चन, स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन विद डिटेल के साथ देखने पड़ेंगे। आपको फर्क समझ में आएगा कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। जैव विविधता वाला देश अगर पूछता है तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए भारत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले दो देश, अगर हम भारत और चाइना की बात करते हैं, और ये भारत दोस्तों यहां पर क्यों आखिर ये हो जाएगा ये भी हम जानेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पहले जान लेते हैं कब। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता मनाते हैं हर साल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष सबसे पहले कब मनाया गया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है तो सबसे पहले वो सन था 2010 में। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया है जिसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसका एक्ट पढ़ाया है, फिर भी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एक्ट है, जैव विविधता अधिनियम है, वो कब आया? 2002। अब देखिए क्वेश्चन में पैटर्न कितना बदलता है। सबसे पहले कब मनाया गया? 2010 में दोस्तों। अधिनियम कब आया था? 2002 में। और इसे कब मनाते हैं? 22 मई को। ठीक है। एक और फैक्ट आप जान लीजिएगा कि शांति घाटी जो कि केरल में है, ध्यान दीजिएगा, शांति घाटी केरल में मूक घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। ये शांति घाटी जो है ये केरल में मूक घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। मूक घाटी या साइलेंट वैली या शांति घाटी एक ही चीजें हैं। शांति घाटी केरल में स्थित है जो जैव विविधता का केंद्र है, इसलिए भारत एशिया में ज्यादा प्रतिनिधित्व करने वाला हो जाएगा। अफ्रीका क्यों नहीं होगा, इसका क्वेश्चन में दूसरे में आपको जवाब मिल जाएगा। जब क्वेश्चन में यह कहा जाए कि सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स की बात की जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स में यह पृथ्वी डिवाइड है। सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है दोस्तों? तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा अफ्रीका के साथ। अफ्रीका क्यों? अफ्रीका इसलिए चला जाएगा क्योंकि जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का एक माहौल है। जैव विविधता वहीं पर पाई जाती है जहां पर सर्वाधिक पशु पक्षी, सर्वाधिक पेड़ पौधे, आपको बेहतरीन नेचर, अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, है ना। वर्षा ज्यादा होगी, पशु पक्षी खुशहाल रहेंगे। इसके अलावा जब दक्षिण अफ्रीका से ना क्वेश्चन पूछा जाए, जब क्वेश्चन पूछा जाए अमेरिका से, तो दक्षिण अमेरिका के यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी है, तो दक्षिण अमेरिकी अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को माना जाता है, फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा। ध्यान दीजिएगा, इस अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और यहां पर जैव विविधता बहुत विशाल क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये दोनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पढ़ाने का अंदाज गुरुजी वर्ल्ड और हमारे बच्चे यानी आप एक बेहतरीन तरीके से सेलेक्ट होंगे तभी जब अंदाज आपको अच्छा लगेगा और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। प्रकृति का सफाई करता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैं बता दूं, प्रकृति का जो सफाई करता है वो कहा जाता है, गिद्ध को कहा जाता है, वल्चर। गिद्ध से जब क्वेश्चंस बनते हैं तो गिद्ध से एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर इनकी मृत्यु का रीजन क्या है? तो डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक एक मेडिसिन है, एक दर्द निवारक, एक ऐसी मेडिसिन है जिसको कहीं ना कहीं किडनी का फेलियर माना जाता है, एक रीजन है दोस्तों। ऑप्शन बी चला जाएगा। और ये केंचुआ जो है ये क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन में अगर पूछा जाए ये कहा जाता है किसान मित्र। क्वेश्चन में जब पूछा जाए किसान मित्र क्या है तो आप केंचुआ लगाइए। जब क्वेश्चन में पूछा जाए गिद्ध तो सफाई करता लगाइएगा, सफाई यहां पर करता कर लीजिए, कर्मी लिखने वाला था। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? दोस्तों बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्वस्थ अस्थियों का मतलब है बोन। बोन का मतलब समझते हो? हड्डियां। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और जो हड्डियों की जानकारी देता है, हड्डियों का इलाज करता है, हड्डियों का विशेषज्ञ होता है, वो ऑस्टियोलॉजिस्ट होता है। स्वस्थ अस्थियों के लिए विटामिन डी हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। विटामिन डी से क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? वो है कैल्सीफेराल। क्या है? कैल्सीफेराल है। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला,
दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन दोस्तों कौन सा होता है, यह आपको बताना पड़ेगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं आपसे कि अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो आपको मैं बता दूं, कर्क रेखा ऊपर से जाती है और मकर रेखा नीचे से जाती है, बीच वाली होती है 0 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब है कि मकर रेखा की बात कर रहा है और उत्तरी गोलार्ध का मतलब है कर्क रेखा की बात कर रहा है। जब 22 दिसंबर की जब भी बात होती है तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है और यहां पर कर्क रेखा में यह सबसे छोटा दिन होगा। और 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है कर्क रेखा पर। गिद्ध किस वर्ग में आता है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि गिद्ध यानी वल्चर कहे जाते हैं प्रकृति के सफाई कर्मी। गिद्ध किस वर्ग में आते हैं, यह अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं आपको बता देता हूं कि यह जो है हमेशा तृतीयक उपभोक्ता में रखे जाएंगे। क्यों? रीजन दोस्तों सिर्फ इतना है कि जब भी कोई भी पशु पक्षी मरता है, जब भी कोई भी आपका कोई भी चीज मरेगा तो उसको कहीं ना कहीं ये जो वल्चर है ना, जो सबसे ऊपर ट्रायंगल पर है, ये वल्चर उसको खा लेगा। चाहे वो गाय हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो बकरी हो, ये गिद्ध कहीं ना कहीं प्रकृति का सफाई करता है, तो ये ट्रायंगल के सबसे उच्चतम स्तर पर रहता है, इसलिए तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पेंच राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप सभी के माता पिता को मेरा इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों। और उम्मीद है कि आप पहली बार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी देख रहे होंगे, तो सिलेक्शन का प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले सिलेक्शन के लिए चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मध्य प्रदेश पार्ट ऑफ यहां पर इंडिया के साथ जाएगा और ये जाएगा, मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, शेर किस वर्ग में दोस्तों सम्मिलित है, आपको बताना होगा। मैंने आपसे कहा जो उच्चतम ट्रायंगल पर रहेगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी को हासिल करेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी को हासिल करेगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा को प्राप्त करेगा। शेर किस वर्ग में सम्मिलित है, तो वो है तृतीयक उपभोक्ता में। रीजन दोस्तों सिर्फ इतना है, तृतीयक उपभोक्ता का मतलब है कि यहां पर सर्वाहारी नहीं कह सकते बेटा, यहां पर तृतीयक उपभोक्ता गिद्ध की तरह आएगा। गिद्ध होता फिर भी तृतीयक उपभोक्ता में जाता, क्योंकि शेर भी कहीं ना कहीं सबको खाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और अगर गिद्ध भी होता तो हम कह सकते हैं वो भी तृतीयक में जाता, वो तो सबको खा लेता, और ये भी कहीं ना कहीं उच्च ट्रायंगल पर रहेगा, इसलिए ऑप्शन डी जाएगा। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको फिर से ध्यान देना है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। देखो बेटा, तृतीयक उपभोक्ता वही होंगे जो सभी को खाने का काम करेंगे। एक देसी भाषा में ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं, मतलब जो खाने की बात करेगा, ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं होती है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आपको देसी भाषा में बता रहा हूं। तृतीयक उपभोक्ता सबसे ज्यादा एनर्जी को हासिल करेंगे, क्लियर, राइट। तृतीयक उपभोक्ता गिद्ध हुआ, बाज हुआ, चील हुआ, ये क्या है दोस्तों, ये इसी के अंतर्गत आएंगे, इसलिए ऑप्शन डी जाएगा। भाई बाज है शुतुरमुर्ग को खा लेगा, बाज है गेंडा को खा लेगा, बाज है हाथी को खा लेगा, मरेगा, है ना, तो इसलिए ऑप्शन डी जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है। रणथंभौर बेटा यहां पर देखिएगा, रणथंभौर कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। रणथंभौर वही है जहां से आप राजस्थान आर से शुरू है और रणथंभौर भी आर से शुरू है, तो दोनों में आप एक लॉजिक लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रियलिटी है ना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला, पृथ्वी की सतह पर जलवायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह पर ध्यान दीजिएगा, अगर जल है तो वाटर होगा, वायु है एयर होगा, भूमि है लैंड होगा, है ना, और सहित जीवों का मंडल, इन सभी से मिलने वाला जो जीवों का मंडल है ये होता है जैव मंडल, या इसको हम कह सकते हैं जीव मंडल, जहां पर मनुष्य, जहां पर प्रकृति का हर जीव जंतु सांस लेता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो मेरे लाल, जीव मंडल या जैव मंडल वही पार्ट है जहां पर प्रकृति का कोई भी बंदा, कोई भी प्रकृति का एक ऐसा छोटा से छोटा जीव अपने जीवन का निर्वहन करता है। उसको खाने के लिए खाना चाहिए, लेकिन रहने के लिए उसको ज़मीन चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए तो उसको सांस लेने के लिए हवा चाहिए, सब कुछ होगा तो जीव मंडल कहलाएगा। अगला, भारत के किस राज्य में लुड्डी नृत्य किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत अगर पूछता है तो भारत का एक राज्य आपको याद रखना है,
और उसके अलावा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि लुड्डी नृत्य किस देश का प्रमुख नृत्य है। तो भारत के अलावा दोस्तों पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और इसके ऊपर मैं इंडिया रखूँगा क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमेशा रखा गया। इंडिया में दो स्टेट हैं, एक है पंजाब और एक है हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में जो नृत्य किया जाता है, और इस नृत्य की एक खासियत है, यह किया जाता है दोस्तों पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और यह इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। लगा हुआ बॉर्डर पाकिस्तान का है, तो आप ऐसे इसको रिलेट करके याद कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवों के संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को हम क्या कहते हैं। तो ये दोस्तों हम कहते हैं रेड डेटा बुक। क्या कहते हैं? रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक को कौन जारी करता है? IUCN है, जारी करता है। IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। अभी आप लिखें ना, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन अभी कराऊंगा, 14 या 15 क्वेश्चन कराऊंगा, इसका डिटेल मैं देने वाला हूँ। देखिए IUCN के बारे में मैंने आपको बताया कि IUCN रेड डेटा बुक को जारी करता है। स्टेब्लिश ये हुआ था और पब्लिश करने वाला कौन है? IUCN है। IUCN किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? तो ये दोस्तों जीव संरक्षण के लिए बात करता है। जीवों की एक पूरी डिटेल इसके पास है कि कौन संकटग्रस्त है, कौन विलुप्त हो चुका है, कौन कगार पर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जीव संरक्षण के बारे में, ये संस्था इस पर कार्य करती है। IUCN दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, दो फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और दूसरा फैक्ट यह है कि द IUCN हेड ऑफिस इज इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। और ये कहाँ पर है? ये ग्लैंड में, इस यहाँ पर इसका एक शहर है। ठीक है ना। चलिए 16 नंबर, डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिएगा डायनासोर एक्चुअल में आपको देखने को नहीं मिले होंगे। डायनासोर कहीं ना कहीं एक ऐसी प्रकृति का एक सिस्टम रहा, ऑब्जेक्ट रहा, एक जीव रहा है जो संकटग्रस्त हो चुका है क्या, या विलुप्त जाति। तो ये दोस्तों संकटग्रस्त नहीं बेटा, क्योंकि संकटग्रस्त का मतलब होता है कि जो अभी हैं, और विलुप्त का मतलब ये खत्म हो चुके हैं। तो डायनासोर खत्म हो चुके हैं, आपने मूवी देखी होगी। गिर क्या है? गिर है एक आपका गुजरात का पार्ट। गिर है आपका एक गुजरात का एक राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? गुजरात का दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसलिए हम इस क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। और ये आपका गुजरात है, ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तटरेखा वाला, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? बांदीपुर दोस्तों आप सभी जानते हो कि असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान की जब भी बात होती है तो यहाँ पर आपको दो फैक्ट आपको याद रखने हैं कि एक यक्षगान लोक नृत्य, मैंने अपनी वीडियो में बहुत चर्चा की है इसकी, हमेशा की तरह आज भी कर रहा हूँ। यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है? ये कर्नाटक का है। बांदीपुर कहाँ का है? ये क्या है? बांदीपुर कहाँ का है? ये भी आपका कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सौर मंडल का जो जन्मदाता है वो कहा जाता है सूर्य को कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। और सूर्य जो बना है वो किससे बना है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैसेस से बना हुआ एक मिश्रण है जिसको हम सूर्य कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एशिया की सबसे मीठे पानी की झील जो है वो आपको बतानी है, कमेंट करना है। क्या बात है, जबरदस्त। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील आपको बतानी है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में, तो एशिया में आपका उदयपुर जिला आपने सुना होगा। देखिए हमसे क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि कृत्रिम झील की जब भी बात होती है ना, तो आपको हमेशा याद रखना है कि उदयपुर से आपको जोड़ना है। इसकी ढेवर झील है दोस्तों, जयसंबद झील इसको कहा जाता है। क्या? इसको जयसंबद झील भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जयसंबद झील भी इसको कहा जाता है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में पड़ती है। और यह राजस्थान के किस रेंज में पड़ती है? ये पड़ती है अरावली रेंज में पड़ती है। अरावली जो पर्वतमाला है वहाँ पर यह पड़ती है। और मैं पूरा अगर मैप में अगर दिखा दूँ तो ये दक्षिण पूर्व में पड़ती है। और ये आपका जो रहेगा ये वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि जयसंबद झील का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा जयसिंह ने करवाया था। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। महाराजा जयसिंह के द्वारा इसको 1687 में कराया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में अगर पूछा जाए, निम्नलिखित में कौन सा एक देव नृत्य है? दोस्तों देव नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है, जवाब आपसे चाहिए। देव नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है तो कुचिपुड़ी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, कुचिपुड़ी बेटा कहाँ का है ये भी बताना है। क्या आंध्र प्रदेश का है? कथकली कहाँ का है? क्या केरल का है? भांगड़ा कहाँ का है? क्या पंजाब और हरियाणा का है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? जरा एक बार कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी। अब याद रखिएगा, एक और फैक्ट मैं बताता हूं कि यहां पर अगर सर्वप्रथम की बात की जाए तो एक गैलीलियो भी आते हैं, और गैलीलियो तो ऑप्शन में है नहीं, तो गैलीलियो को जो है ये कहा गया, माना जाता है कि गैलीलियो ने ये बताया था कि पृथ्वी जो है कहीं ना कहीं अपनी दूरबीन के द्वारा कि चक्र लगाती है। एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, मजेदार फैक्ट। और ये कह दिया गैलीलियो ने कि भाई सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो जितने भी आपके उसके उनके धर्म के लोग थे, ईसाई धर्म की बात शायद हुई थी, तो ईसाई धर्म में ये माना गया कि गैलीलियो ने अपने धर्म का कुछ ऐसे ग्रंथ का अपमान किया है, ये बताकर कि वो पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। तो इसलिए उनको नज़रबंद कर दिया गया था और उनकी नज़रबंद में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। समझ लीजिएगा, ये कड़ी सजा थी उनके लिए, और यही बताने के लिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और यह बात जब खत्म हो गए वो, और यह बात जब देखा गया कि गैलीलियो साहब बिल्कुल सही थे, और यह बात फैक्ट में आई, उन्होंने माना, लेकिन फिर तो देर हो चुकी थी। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की तो वो कापरनिकस के साथ जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, घड़ियाल प्रोजेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। घड़ियाल प्रोजेक्ट दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चंबल नदी के साथ चला जाएगा। पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्या आप बता सकते हो कि चंबल नदी किन राज्यों के बीच में बहती है? गोविंद सागर झील कहाँ पर अवस्थित है? गोविंद सागर झील कहाँ पर अवस्थित है? कमेंट कीजिएगा। गोविंद सागर झील किस राज्य में है? देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश का एक पार्ट है। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा एक धर्मशाला प्रोजेक्ट भी है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में इसका निर्माण हुआ है। और अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इसका नाम कैसे रखा गया है, तो सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद, जो गुरु गोविंद सिंह साहब हैं, उनके नाम पर इस झील को रखा गया है। अगला, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको मैं बता दूं कि जीवों और पर्यावरण, इन्वायरमेंट, और जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे और इन्वायरमेंट के बीच, हमारे और जानवरों के बीच, जानवर और जो पेड़ पौधे के बीच, ये कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ, इकोलॉजी। अब जब बात हुई है कि पारिस्थितिकी, तो भाई इसको भी कर लेते हैं कि इकोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया दोस्तों? तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है मिस्टर टॉन्सले ने। ओडम नहीं मारिए बेटा, ठीक है ना? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? अब देखो, अर्नेस्ट हैकल और टॉन्सले जब आते हैं तो आप फिर एक ही लेना पड़ेगा ना, बहुत बार पढ़ा है। बच्चों वाले क्वेश्चन मत करना नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। होशियार बच्चे हो आप। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है? तो मैं कह दूं कि हरे पौधे जो हैं हमेशा उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए काम आते हैं। जो इनको खाएगा वो उपभोक्ता कहलाएगा, जो इनको खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, है ना? विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक आपको बताना है, फटाफट बताना है दोस्तों। क्या बात है, चलिए। तो यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो जाएगा डीडीटी, ठीक है ना? डीडीटी चला जाएगा। जल्दी से इसका फुल फॉर्म बताइएगा। डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन, ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। डीडीटी को बनाने के लिए बात तो होती रहती है, लेकिन इसको बैन कर दिया गया था यूनाइटेड स्टेट ने। अमेरिका ने इसको 1972 में बैन कर दिया था। अगला, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? प्राचीन काल के लोग, प्राचीन काल के इंडियन ग्रह मानते थे। एक्चुअल में ग्रह नहीं है। ग्रह किसको मानते थे? सूर्य को मानते थे। ये आपको याद रखना है। जो भारतीय थे वो ग्रह मानते थे सूर्य को, ठीक है ना? ये ग्रह है, ये हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ एक सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ये ग्रह कहलाते हैं, ठीक है ना? ये आपके ग्रह हैं।
और इनके जो चारों तरफ घूमेगा वो कहीं ना कहीं उपग्रह कहलाएंगे। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? सरिस्का पक्षी विहार आपके गुजरात की बात करेगा क्या? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? राजस्थान, पार्ट ऑफ ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। सबसे बड़ी झील, कृत्रिम झील की जब भी बात होती है तो हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जवाब देना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन 4 हैं, इंदिरा गांधी यानी इंदिरा सागर झील, ऑप्शन नंबर बी बूलर झील, ऑप्शन नंबर सी सांभर झील एंड ऑप्शन नंबर लास्ट डी गोविंद सागर झील। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं 30 नंबर की तो 30 नंबर का जो आंसर है वो इंदिरा सागर झील ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में 30 क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चंस ईवीएस के आपने देखे और इस 30 क्वेश्चंस की श्रृंखला में आपने स्कोर क्या किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियोस के सिलसिले गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर थमते नहीं हैं और ये 30 क्वेश्चंस के स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चंस गुजरे हैं वो मानचित्र के साथ, मैप के साथ, डिटेल के साथ आपको हमने प्रोवाइड कराए हैं और सारी चीज़ें आपको फैक्ट के साथ मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।